गरीबों को गरीब बनाए। बताओ, आप बताओ। अरे गरीबों को गरीब बनाए, गरीबों को गरीब बना दिया। और क्या, भिखारी को एकदम रोड से बाहर, घर से बाहर कर दिए। यहाँ बुनियादी नहीं किसी को होने देंगे, यहाँ की जनता कि आप 10 बरस रहे, आपका 2 साल 5 साल तक देखेंगे, खूब अच्छे हैं, तब भी नीचे आओ। आपसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? हम बता रहे आप बताएंगे? हाँ, आप बताइए। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र वाले जो 42-45 हज़ार रुपये तनख्वाह पा रहे थे, उनको मात्र 10,000 रुपये लिया आपका रख दिए, इसलिए कि अखिलेश ने उनको नियुक्त किया था, अखिलेश ने उनको अध्यापक बनाया था। अब एक सफाई कर्मी से भी बदतर उनकी स्थिति है, जबकि ग्राम पंचायत ने नंबर 1 मेरिट वाला शिक्षा मित्र बना है, और उसकी आर्थिक स्थिति ये बना दी है कि वह CBSE बोर्ड में बच्चों को पढ़ाता था, आज खिचड़ी खाने वाले स्कूल पढ़ा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है और हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, शहरों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड में। गाजीपुर शहर, वाराणसी, जौनपुर, दोनों का तीर इधर को है, एक शहर इधर को है। उसी शहर में हम जाने वाले हैं गाजीपुर में, क्योंकि दोस्तों गाजीपुर इसमें देश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यह वह गाजीपुर है जो अंसारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। कोई अंसारी परिवार को डॉन कहता है, माफिया कहता है, तो कोई मसीहा कहता है। हम वहाँ के लोगों से जानने वाले हैं कि आखिर इस बार अफजाल अंसारी और विपक्ष में भारत नाथ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, कौन जीतने वाला है। हम आपको ले चलते हैं सीधे गाजीपुर शहर की ओर। ग्राउंड जीरो में जाकर पूछेंगे लोगों से कि इस बार गाजीपुर में कौन जीतने वाला है। आइए चलते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। 2 भाई मिले हैं हमको। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? आशीष यादव। आशीष यादव। गाजीपुर पूरे देश में चर्चाओं में रहता है। कोई कहता है कि ये माफियाओं का गढ़ है, कोई कहता है कि ये मसीहाओं का गढ़ है। आपको क्या लगता है? ये बलिदानी धरती गाजीपुर है, शहीदों का। न माफिया न मसीहा, ये शहीदों का गढ़। तो कौन जीतने वाला है इस बार का चुनाव यहाँ पर? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जीत देंगे? जीत हो गई है उनकी, अभी से हो गई? हाँ। क्यों, क्या किया? सांसद है पहले से ही, वो क्या किया है अभी तक बेहतर? गरीबों का मसीहा भी है। हाँ, 24 घंटा गरीबों के लिए खड़ा रहते हैं। जो बड़े लोग उनको सताते हैं गरीबों को, तो वहाँ पर वो खड़ा रहते हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन आए चाहे नहीं आए, वो पहले जाते हैं। तो काम किए हैं जब वो सांसद पहले 5 साल से हैं, काम बेहतर हुए हैं? हाँ, काम तो जो उनके खाते में पैसा आता है, सरकारी फंड आता है, वो काम करते हैं। और अपना खुद का पैसा लगा के गरीबों में मदद करते हैं, वो सरकार पैसा दे या न दे। कुछ लोग कहते हैं कि गाजीपुर के लोग बोलने में भी डरते हैं, डर के कारण सब उनका ही पक्ष करते हैं। अरे डर, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक। अभिषेक जी, बताइए गाजीपुर में कौन जीतने वाला है इस बार? देखिए, गाजीपुर में वही अफजाल अंसारी जी हैं। बीजेपी ने भी एक शिक्षक, जहां एक तरफ माफिया तो दूसरी तरफ एक शिक्षक परिवार से, और खुद उनका कॉलेज चलता है, पारसनाथ को उतारा है। टक्कर दे पाएंगे अफजाल को? भाई टक्कर तो होगी ना भाई, किसी न किसी में टक्कर तो होगी, तभी ना जीत हार के होगी मान्य। वो तो है, टक्कर तो होगी। क्या बेहतर लगता है अंसारी परिवार में, क्या बेहतर काम हुए हैं गाजीपुर में? देखिए, अंसारी परिवार की बात ये है कि वो गरीबों के लिए हमेशा खड़े होते हैं, और देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी कार्य प्रयोज को भी जो भी हो, वो बड़े लोग नहीं देखते हैं किसी बड़े लोग में जाना है, गरीबों में रहते हैं। और गरीबों को, और सब लोग आते हैं, सभी नेता होता आते हैं, वो भी आते हैं, अपना जो कार्य करता है करते हैं। इस बार गाजीपुर इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, उनको जेल में बंद हो गई। कुछ ने कहा कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया, तो किसी ने कहा हार्ट अटैक से मौत हुई। आपको क्या लगा था उसमें, किस तरीके से मौत हुई होगी? देखिए, इसके बारे में तो हम लोग तो नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि क्या हम लोग क्या जानते हैं पॉइजन दिया गया क्या? वो तो भाई जो दिया होगा वो जानता है, चाहे नहीं दिया होगा, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। लेकिन संवेदनाएं रहेंगी, जांच होगी और जांच कराई जाएगी तब ना मालूम चलेगा। उनकी संवेदनाओं के नाम पे, क्योंकि इस बार का चुनाव यहाँ संवेदनाओं के दम पर लड़ा जा रहा है, मिलेंगे उसके नाम पे? जी सर, बिल्कुल, संवेदनाओं के नाम। तो चलते हैं गाजीपुर में और लोगों से जानते हैं क्या है गाजीपुर का हाल, क्या है माहौल। तो अब हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर। जैसे कि हमने बताया, गाजीपुर इसमें देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ के लोग, यहाँ के प्रत्याशी को कोई मसीहा तो कोई
माफिया बताता है। तो लोगों से पूछेंगे कि यहाँ के लोग किन आधारों पर अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, मतलब किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं, उसके क्या विशेषताएं रहती हैं। यहीं से नुक्कड़ चौराहों में हम बात करेंगे। ये विश्वेश्वरगंज है, गाजीपुर का चौराहा। ये चौराहा आपको दिखेगा यहाँ पर। आप बताइए गाजीपुर में क्या कुछ होने वाला है, कौन किसके हाथ में रहेगी बाजी? हम लोग अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। आप अखिलेश यादव को देख के वोट देंगे या यहाँ के प्रत्याशी को देख के वोट देने वाले हैं? नहीं, हम अफजाल अंसारी को। अफजाल अंसारी को देख के। क्या बेहतर किया है उन्होंने गाजीपुर में? भाई बहुत किए हैं, लेकिन अब जो है अब देखा जाएगा उनका कि क्या कर रहे हैं। पहले तो नहीं कुछ किए, लेकिन अब देखा जाए कि क्या करेंगे। यहाँ के लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, लेकिन उनकी पूरी जो छवि बाहर है तो उनको माफिया कहा जाता है। नहीं तो माफिया नहीं ना है, माफिया तो बनाया गया है उनको ना। बनाया गया। तो क्या काम किए हैं मसीहा वाले? मसीहा वाले बहुत काम किए हैं। पारस राज जीतने वाले हैं। पारस राज जीतने वाले हैं जी। लेकिन थोड़ा सा साइड आइए यहाँ पर जी। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी हमारे मसीहा हैं। नहीं, वो तो देखिए गुंडा माफिया है, ठीक है। हम लोग पारस राय के आदमी, हम लोग भाजपा के सपोर्टर। मोदी जी को हम लोग जिताएंगे। हाँ, मनोज सिन्हा हार गए थे, इस बार करीबी को देना पड़ा। जीत पाएंगे पारसनाथ? मनोज सिन्हा तो हारे थे, मान लीजिए गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है। इस बार पारस राय जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत रहे हैं। तो आपसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुबैर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के रहने वाले भाई। तो बताइए गाजीपुर में यहाँ की जो ये सीट है, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस सीट के लोग और भी संवेदनाओं में आ गए हैं और उसके हिसाब से अफजाल अंसारी को जिताने वाले हैं। देखो, ये अफजाल अंसारी का था और है और रहेगा ही अफजाल अंसारी का ही, ठीक है। और कहने का क्या है, तो सब कुछ बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर आपको जानना है यहाँ के लोग, तो यहाँ के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो जानते हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट में हमेशा जो है उनका मतलब जो भी उनकी पूरी फैमिली है मुख्तार अंसारी की, ठीक है। और आपके जो अफजाल अंसारी, उनकी पूरी फैमिली है, ठीक है। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपने अभी देखा ही है, जल्दी ये उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, आपने उसको देखा ही है। आप उनके साथ जो हुआ, कहा जाया गया कि हार्ट अटैक हुआ। आपको लगता है हार्ट अटैक हुआ या कोई साजिश थी? नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो तो बता रहे हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद। बट आप भी ना एक जर्नलिस्ट है, आप वो क्लिप देखिएगा, वो मतलब जब भी वो आते हैं हॉस्पिटल में क्लिप देखिएगा, वो पहले से उनकी जो बॉडी वो डेड ही रहती है। मतलब संवेदनाओं के नाम पे यहाँ पर खूब वोट दिए जाएंगे इस बार? नहीं, संवेदना नहीं भैया, वो करते हैं तो उनको मिलेगा। संवेदना के नाम से नहीं कि वो डेड कर गए तो उनको ऐसा मिल गया वो मर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उनकी फैमिली करती है, ठीक है, इसलिए उनको वोट मिलता है। बीजेपी ने इस बार पारसनाथ को यहाँ पर उतारा है और सोचा है कि यहाँ की जो माहौल है इसमें वे खड़ा उतर पाएंगे। भैया कोई कंपटीशन है ही नहीं है। नहीं है। तो अब हम गाजीपुर के लंका क्षेत्र में हैं। नाना लंका श्रीलंका वाली नहीं, गाजीपुर में हम इस समय हैं और यहाँ से बनारस केवल 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ का असर यहाँ भी पड़ेगा क्या? गाजीपुर तो वैसे ही पूरी देश में सबसे हॉट सीट है। यहाँ से अफजाल अंसारी और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ, कड़ा मुकाबला होने वाला है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग इस बार किसे जिताने वाले हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पिंटू भाई, बताइए इस बार कौन जीतने वाला है गाजीपुर? अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी जी। अफजाल जीतेंगे यहाँ से? हाँ। किस आधार पे जीतेंगे? क्या बेहतर काम किए हैं उन्होंने सांसद रहते हुए? बहुत काम किए हैं। जैसे कि गरीबों को गरीब बनाए। बताओ, आप बताओ। अरे गरीबों को गरीब बनाए, गरीबों को गरीब बना दिया और क्या, भिखारी को एकदम रोड से बाहर, घर से बाहर कर दिए। अरे जब आप पूछे हैं कि बीजेपी तो कराइए कौन है, तो अब उनको पता ही नहीं है, तो क्या बताएं? आप बताइए क्या हमसे पूछना चाहते हैं? बताइए, आप बताइए। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव हो रहा है, 1 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। है कि पहले बात सुन ले से, यहाँ किसी की बाप की जागीर बुनियाद न बचपन से हम देखते आए, न हुआ न होगा, या खूब को कोई काम करा कर फिर भी पैर पकड़ के नीचे आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं कहें। यहाँ बुनियादी नहीं किसी को होने देंगे यहाँ की जनता कि आप 10 बरस रहे, आपका 2 साल 5 साल तक देखेंगे खूब अच्छे हैं, तब भी नीचे आओ।
बिल्कुल, यहाँ 30 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि 30 सालों में कोई भी सांसद प्रत्याशी दोबारा नहीं जीत पाया, लेकिन लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अफजाल इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे इसको। हाँ वो तो टूटना ही है। हाँ जीतेंगे अफजाल? अफजाल जीतेंगे। किस आधार पे, क्यों बेहतर? इसलिए कि जो उन्होंने किए हैं उसके आधार से। कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र वाले जो 42-45 हज़ार रुपये तनख्वाह पा रहे थे, उनको मात्र 10,000 रुपये लिया कर रख दिए, इसलिए कि अखिलेश ने उनको नियुक्त किया था, अखिलेश उनको अध्यापक बनाया था। अब एक सफाई कर्मी से भी बदतर उनकी स्थिति है, जबकि ग्राम पंचायत में नंबर 1 मेरिट वाला शिक्षा मित्र बना है और उसकी आर्थिक स्थिति ये बना दिए कि वह CBSE बोर्ड में बच्चों को पढ़ाता था, आज खिचड़ी खाने वाले स्कूल पढ़ा रहा है। ये मजबूरी है, ये सरकार की नाकामी है, हम तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया गया? समाजवादी पार्टी से जलन के कारण? आखिर क्या हो सकता है? कम से कम उनकी जियो को उपार्जन के लिए तो कुछ मानदेय देना चाहिए कायदे से कि 10,000, यानी एक मजदूरा की जो मजदूरी आप निर्धारित किए हैं कि एक मजदूरे की मजदूरी 4,400 रुपये पर डे, उससे भी कम। ज़्यादा पैसा दे के काम नहीं करते कर्मचारी, ऐसा कहते हैं लोग। वो दे करें, जितना अध्यापक का पढ़ाते हैं उतना शिक्षक मित्र पढ़ाते हैं स्कूल में, उतनी ड्यूटी देते हैं, 11 महीने का वेतन दिया जाता है। तो गाजीपुर में इस समय हम हैं, गाजीपुर में क्या चुनावी माहौल चल रहा है सर? चुनावी माहौल जहाँ है तहाँ है, जो चुनावी माहौल है सबके दिल में है। गाजीपुर के दिल में कौन है? गाजीपुर के पर्सनल हमारा दिल है कि गाजीपुर के पूरा दिल के मालिक हम हैं। आप अपने दिल की बात बताइए। दिल की बात रहे हैं कि हम टोटल समाजवादी हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव की तरफ से ये जो यहाँ से प्रत्याशी है, अखिलेश यादव का है कि मेडिकल फिजिकल निकाल लो, पुलिस डंडा पटकती है, मेरिट है पुलिस बन जाओ। मायावती ने कभी सपना कोई सोचा नहीं था कि 40 साल उम्र का बूढ़ा नौकरी पाएगा। सफाई कर्मी भर्ती, हर गांव सभा में 2 सफाई कर्मी रखे, यूपी में जोड़िए कितना सफाई कर्मी हो गए। उनके 35-40 हज़ार तनख्वाह पा रहे हैं, उनका वो अपने बच्चे को DMS बना सकता है, एक शिक्षा मित्र नहीं बना सकता है। शिक्षा मित्र नहीं बना सकता है, तो इस बार यहाँ से अफजाल जीतेंगे? अरे जीतेंगे, हारा इससे मतलब क्या है? जहाँ की मानसिकता है, मगर जो बात सरकार की नाकामी है वो हम बता दिए आपसे। कौन जीतेगा कौन हारेगा हम इसे जिम्मेवार नहीं है, मगर सवाल है कि जो सरकार की नाकामी है उसको हम बता दिए। 4 साल मिलिट्री की नौकरी हुई, उनसे भर्ती हुई, उनको बियाह हो जाइए, एगो लड़का है वो पैदा करें चलिए घरे, वो कहाँ लड़का पढ़ी का करिए वो। बिल्कुल, अग्निवीर योजना से बहुत नाराज दिखते हैं, कह रहे हैं 4 साल में एक लड़का वापस आ जाएगा, क्या करेगा? आपको क्या लगता है पारसनाथ जीत रहे हैं? जीत रहे हैं बहुमत से 400 पार 400 पार हो रहे हैं। हाँ, एकदम 400 पार। पूर्वांचल ये क्षेत्र है, पूर्वांचल में तो गढ़ माना जाता है समाजवादियों का। नहीं, गढ़ कहाँ माना जाता है? मनोज सिन्हा ने इतना विकास किया, जाइए रेलवे सिटी स्टेशन देखिए, इतना बढ़िया विकास कहीं हुआ है? शौचालय जाकर देखिए, चमक रहा। मतलब गाजीपुर को चमका दिया। हाँ, गाजीपुर बीजेपी जीत रहा। 100% पूरा योगदान। अफजाल अंसारी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, पिछली बार हाथी चुनाव चिन्ह में था, इस बार समाजवादी के साथ गठबंधन किया तो साइकिल में आ गए, जीत पाएंगे? 100% पूरा। 100%? किस आधार पर, क्यों लगता है आपको जीत जाएंगे? सर, यहाँ पे जातिगत समीकरण है और पूर्वांचल में अधिकांश देखा गया है यहाँ पर जातिगत के आधार पर ही मतदान होता है। तो आपको लगता है इस समय में भी जाति के आधार पर किसी एक बंदे को वोट देना सही है? जी सर, आजकल देश और प्रदेश दोनों स्तर पर अगर देखा जाए तो अनुशासन तो ठीक है, पिछली सरकार की अपेक्षा अनुशासन बहुत अच्छा है, बट रोजगार के पीछे ये सरकार बहुत काफ़ी नीचे है। तो रोजगार ही विषय रहेगा जिसकी वजह से सरकार जाएगी? जी सर, रोजगार है। रोजगार को लेकर आज के परिवेश में जो ये नौजवान है, चाहे वो लड़का हो चाहे बुढ़ा कोई भी हो, रोजगार को लेकर ही मतदान करेगा। और रोजगार के आधार पर देखा जाए तो पिछली बार जो सरकार थी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, रोजगार बहुत काफ़ी दिया था। और श्रीमान जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अनुशासन के लेकर मैं इनको बहुत काफ़ी 100% मैं समर्थन करूंगा, बट रोज़गार के लिए कर मैं इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि जब सत्ता में आए तब रोज़गार के प्रति हमेशा रोज़गार के लिए आक्रोश है, हमारा समझ में आया। लेकिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी किस मुद्दे के आधार पर जीत रहे हैं? सर, मुद्दा कुछ नहीं है, बस केवल जातिगत समीकरण है। तो मैंने पूछा था ना, जाति के आधार पर वोट देना सही है करके, आज जवाब नहीं दिया आपने। जातिगत के आधार पर तो मैं नहीं जा सकता हूँ, बट रोज़गार के लेकर मैं बिल्कुल जाति के आधार पर वोट होंगे, उसके बारे में बोलेंगे कुछ नहीं। इनकी बातों से सहमत हैं आप?
बिल्कुल सहमत है। जीत रहे हैं अफजल अंसारी? बिल्कुल 101% जीत रहे अफजल अंसारी, 101%। क्यों पारसनाथ क्यों नहीं जीत रहे हैं अफजल अंसारी? बिल्कुल 101% जीत रहे अफजल अंसारी।